उन्होंने नमक का बनाया हुआ है और मीनारे पाकिस्तान है छोटी सी। यहाँ पे भी एक बड़ा सा तालाब बनाया गया और साइडों पे इसको बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन किया। मस्जिद ये है मीनारे पाकिस्तान। यहाँ पे पाकिस्तान का झंडा भी इन्होंने ज़मीन। ये दुकानें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। रेलगाड़ी है, गाड़ी जिसमें से हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज पाकिस्तान के मशहूर नमक की कान खेवड़ा में मौजूद हैं। चूँकि पूरे पाकिस्तान में नमक की कान जो मशहूर है वो खेवड़ा की नमक की कान है। वैसे पाकिस्तान में बाकी जगह भी नमक निकाला जाता है, लेकिन खेवड़ा की जो नमक है ये काफ़ी मशहूर और काफ़ी मारूफ है। पूरी दुनिया में इसको शोहरत है। काफ़ी दूर दूर से लोग और मुख्तलिफ ममालिक से लोग आकर इसको देखते हैं, इसका विज़िट करते हैं। इंशाल्लाह हम भी आपको दिखाएंगे इस मनाजिर को, अंदर कान दिखाएंगे, कान में क्या क्या होता है और इसको कैसे डिज़ाइन किया गया है, कैसे बनाया गया है। लोगों से सुना है हमने और काफ़ी यूट्यूब पे भी इसकी वीडियो हमने देखी है, लेकिन आज अमली तौर पे देखेंगे। हमारे साथ रहिए। सबसे पहले हम जाएंगे टिकट ख़रीदने के लिए। हम 4 साथी है, टिकट ख़रीदेंगे। टिकट ख़रीदने के बाद हम कान के अंदर जाएंगे। टिकट यहाँ पे ख़रीदा जाता है, पैसे यहाँ पे जमा करके आपको टिकट मिलेगी। फिर जहाँ पे टिकट मिलता है, टिकट हमें मिला चूँकि 400 रुपये फ़ी आदमी का टिकट था। रास्ते को बहुत खूबसूरत बनाया है। ऊपर से गर्मी और बारिश से बचाने के लिए ऊपर से चादर बिछाई गई है रास्ते के ऊपर तोड़ तक। यहाँ मेन दरवाजे पे जो नमक का कान है वहाँ पे हमने टिकट जमा कराया। टिकट जमा कराने के बाद हमें इजाज़त मिली। गेट पे पानी, ठंडा पानी मौजूद था, वो पी लिया और हम चल पड़े। कान के अंदर हम दाखिल होने लगे। कान में लाइटिंग का इंतज़ाम भी किया गया है, बिजली भी है और चारों तरफ लाइटें लगाई गई है ताकि आने जाने वालों के लिए रोशनी फराम हो और रास्ता उनको नज़र आए। रास्ता काफ़ी बेहतर है और दरमियान में ट्रेन के लिए पटरी बिछाई गई है। एक और दूसरी तरफ फिर पैदल चलने वालों के लिए रास्ता बनाया गया है। इसके आसपास जो है लकड़ी का टेक लगे हुए हैं ताकि इसके ऊपर जो गंद है और इसके ऊपर पत्थर वगैरह या नमक के डीले वगैरह वो नीचे न गिरें, तो इसकी वजह से इसमें अंदर इन्होंने लगाया है, लकड़ का टेक लगाया है ताकि वो कुछ लोगों के ऊपर ऐसे वजनी चीज़ न गिरे कि उनकी वजह से लोगों को चोट लग जाए। यहाँ पे फिर नमक का कटाई हुआ है, तो तोड़ तक नमक की कटाई है और इसमें तकरीबन टेक भी नहीं है और नमक को इस तरीके से तराशा गया है कि बिल्कुल एक ही पत्थर नज़र आ रहा है और उस पत्थर को तराश करके उसमें से रास्ते को गुजारा गया है। बहुत काफ़ी दूर तक वो रास्ता गया हुआ है। इंशाल्लाह हम तोड़ तक जाएंगे और आपको अंदर जो कान में जो भी होगा वो दिखाएंगे। इसमें काफ़ी चीज़ें बनी हुई हैं, काफ़ी सैरगाह है, इसमें काफ़ी खूबसूरत जगह हैं, तो इसमें तालाबें हैं तकरीबन, वो हम दिखाएंगे आगे जाकर। तो आइए हमारे साथ रहिए और हम आगे चलते हैं। तोड़ तक हम जाते हैं, काफ़ी दूर का फासला है, तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर का फासला है और इसमें हम पैदल जाएंगे। और इसमें ट्रेन की पटरी भी लगी हुई है। इसमें छोटा सा ट्रेन है, उसका टिकट ज़्यादा है, तो हमने पैदल का इंतखाब किया ताकि हम पैदल जाएं और हम अपने देखने वालों को ये मनाजर दिखाएं कि यहाँ पे जो भी आना चाहता हो तो वो आए और इसका विजिट करे, इसको देखे। यहाँ पे बहुत खूबसूरत किस्म से इसको तराशा गया है, बहुत खूबसूरत अंदाज में, बहुत खूबसूरत जगह है। एक तो इसकी खूबसूरती ये है कि ये ठंडे मौसम में गर्म और गर्म मौसम में काफ़ी ठंडा। ये चूंकि अगस्त का महीना है और काफ़ी बाहर खेवड़ा गर्मी में मशहूर है। इसको दूसरे नंबर मुल्तान कहा जाता है गर्मी की वजह से। शदीद गर्मी होती है बाहर बहुत गर्मी है, लेकिन यहाँ पे मौसम इतना ठंडा है कि अगर आप इसका मुआवजा एक एसी कमरे के साथ करें और उसमें काफ़ी एसी लगे हो तो मेरे ख्याल में ये झूठ नहीं होगा, काफ़ी ठंडा माहौल है इसके अंदर। हम आगे चलकर इंशाल्लाह दिखाएंगे। जगह जगह में माइन में पानी भी है और पानी को निकालने के लिए इंतज़ाम किया गया है। उसके बिल्कुल पटरी के साथ, रास्ते के साथ पानी के लिए नाला बनाया गया है, जो कि जितना भी पानी है उसको निकालने के लिए इन्होंने नाला बनाया है।
ये हम चांदी चौक जो कि कान में बना हुआ है उसमें पहुंच चुके हैं। यहाँ पे चांदी चौक में जो आगे जाने का रास्ता है, वहाँ पे जो कुछ बनाए गए हैं उनकी यहाँ पे शेड्यूल इन्होंने बनाया है। इस पे आगे मस्जिद इन्होंने नमक का बनाया हुआ है और मीनार पाकिस्तान है, छोटे से साइज़ का मीनार पाकिस्तान बना हुआ है। क्रिस्टल वैली मुझे भी पता नहीं है कि ये क्या होगा, वो भी बनाया गया है। शीश महल बनाया गया है और छोटे छोटे से तालाब बनाए गए हैं। यहाँ पे इन्होंने स्क्रीन लगाया है, यहाँ जितने भी मजदूर आगे काम कर रहे हैं और वो दिखा रहे हैं कि इसमें नमक को निकालने के लिए इस तरीके से नमक को निकाला जाता है, इस तरीके से मजदूर इसमें काम करते हैं। ये ईंटें भी नमक की है, जितने भी यहाँ पे काम हुआ है वो तमाम के तमाम इसमें ईंटों की है, या दुकानें इसमें बने हुए हैं, या आगे हम दिखाएंगे जो चीजें बने हुए वो तकरीबन ईंटों के बनाए गए हैं। लेकिन ईंट भी तकरीबन ये सब के सब जितने ईंटें लगे हुए हैं ये सब के सब नमक के बने हुए हैं। आगे हम दिखाते हैं। अरबों साल पहले एक छोटे समंदर की खुश्क होने की बनने वाला ये नमक का अजीम ज़ख़ीरा, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुदरत है। बस ये लोगों ने अपनी तरफ से कुछ बातें लिखी हुई होती है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुदरत है कि उसने पहाड़ों में इंसान के फ़ायदे के लिए इस तरह ख़जाना छुपा रखा है नमक की शक्ल में। ये एक पानी का तालाब है। यहाँ पे जितना भी नमकीन पानी जो इजाफा पानी होता है तो यहाँ तालाबें बनी हुई है, वहाँ तालाबों पे वो पानी को स्टॉक किया जाता है। बड़ा सा तालाब है। यहाँ पे भी एक बड़ा सा तालाब बनाया गया और साइडों पे इसको बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन किया गया है। ये भी नमक की दीवारें, नमक की इसमें ये लाइटिंग जो भी हुआ है नमक के अंदर इसको बंद किया गया है और आसपास इसको नमक का घेरा लगाकर ताकि लोगों को खूबसूरत नज़र आए। ज़रा आगे आइए तो यहाँ पे जो नमकीन पानी है उसको स्टॉक किया गया है, खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है यहाँ पे भी। और ऊपर से जो दीवार के ऊपर छत जो बना हुआ है ये भी सब नमक का बना हुआ है। और ये इस तरह नज़र आता है जैसे एक पत्थर को तराशा गया है, मुकम्मल एक पत्थर है और उसको तराश करके इसमें ऐसे तालाब को बनाया गया है। बहुत खूबसूरत जगह है। यह दरवाज़ा चुन के लॉक किया गया है और यहाँ पे बैठने के लिए मेरे ख्याल है ये जो ईद के दिन या किसी आज़ादी के दिन जो लोग यहाँ पे ज़्यादा आते हैं तो उनके लिए खोला जाता है। अभी यहाँ पे कोई है भी नहीं कि वो उनसे हम दरख्वास्त कर सके कि यहाँ पे हमारे लिए भी 2 मिनट के लिए ये जगह खोल के दे दें। खूबसूरत यहाँ पे जगह बनाया गया है। ये तालाब है और तालाब के अंदर नमकीन पानी है। हम चलते हैं, दूसरा जगह दिखाते हैं। यहाँ पे नमक से बने हुए जो टोटे हैं, नमक की जो रंगत है यहाँ पे अगर आप देखें सफ़ेद रंग का, ब्राउन कलर का, रेड कलर का, फिर सफ़ेद, इसी तरह रंग बरंग नमक के जो टोटे लगाए गए हैं। जितने भी इसमें किस्म नमक आपको मिलेगा। यहाँ हम आगे चलकर दिखाएंगे कि आगे इन्होंने क्या चीज़ बनाया हुआ है। काफ़ी दूर, तकरीबन 2 किलोमीटर हमने सफ़र किया है। काफ़ी दूर तक इसको तराशा गया है। यहाँ पे भी तालाब, यहाँ पे एक और चौक है। देखते हैं कि यहाँ पे क्या बना हुआ है। बैठने के लिए यहाँ पे सीट लगाई गई है माशाल्लाह। यहाँ पे मस्जिद को डिज़ाइन किया गया है। इन्न सलाता कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, मस्जिद और इस पे मुसल्ले बचाए गए हैं। इंशाल्लाह हम असर की नमाज यहाँ पे पढ़ेंगे। ये मस्जिद भी नमक की ईंटों का बना हुआ है पूरा मस्जिद, और नाम इस मस्जिद का बादशाही मस्जिद। खूबसूरत हाल की तरह इस जगह को बनाया गया है। इसमें मुख्तलिफ चीज़ें बनाई गई हैं। आगे हम चल बैठने के लिए यहाँ पे सीटें बनाई गई हैं। यहाँ छोटे छोटे कमरे तो बनाए गए। मेरे ख्याल में यहाँ पे जश्न का जो दिन हो या कोई ईद के दिन जो कि जिस दिन लोग ज़्यादा आते हैं तो यहाँ पे मेरे ख्याल है होटल वगैरह दुकानों को लगाया जाता है। यहाँ पे छोटे से तोप को नस्ब किया गया है। पहाड़ की चोटी बनाई गई है छोटी सी, और इसके आसपास इस बाड़ को लगाया गया है। ये भी नमक का जो पानी नीचे गिरता है और उसकी वजह से ये छोटी सी चोटी बन गई है पहाड़ की। ये है मीनार पाकिस्तान जो कि नमक से बनाया गया है।
मीनार पाकिस्तान को भी काफ़ी खूबसूरती के साथ डिज़ाइन किया गया है। ये भी तब जितने ईंटें हैं नमक के बनाए हैं और फिर उन ईंटों को जोड़ करके नमक के ईंटों से मीनार पाकिस्तान को डिज़ाइन किया गया है, काफ़ी खूबसूरत। ये इसकी गोलाई है, इस कान को गोल करके तराशा गया है। वहाँ पे वहाँ उस रास्ते से हम आए हैं, यूँ गोल करके फिर इस रास्ते से हम वापस जाएंगे। यहाँ पे इन्होंने सैरगाह की तरह जगह बनाया है, चोटियाँ बनाई हैं, मस्जिद बनाए हैं और छोटे छोटे पहाड़ बनाए हैं। मीनार पाकिस्तान को यहाँ पे तराशा गया है, मीनार पाकिस्तान बनाया गया है। फिर यहाँ पे लोगों के बैठने की जगह बनाए गए हैं, खूबसूरत खूबसूरत जगह है। यहाँ पे तालाब भी बनाया है। ये जो नमकीन पानी है यहाँ पे भी तालाब लगाया गया, बनाया गया है। एक छोटा सा ट्रेन डिज़ाइन के तौर पे मेरे ख्याल यहाँ पे लगाया गया है, छोटा सा ट्रेन है यहाँ पे लगाया गया है। फिर इसको इस तरीके से भरा जाता है, फिर इसको ट्रेन के ज़रिए से कान से इसको मुंतकिल करके बाहर ले जाया जाता है, फिर इसको दूसरे इलाकों में सप्लाई की जाती है। ये बैठने के लिए बहुत खूबसूरत जगह को बनाया गया है। ये मेरे ख़्याल में पुराने ज़माने में जो बादशाह गुज़रे, मुख्तलिफ़ इस इलाके पे जो गुज़रे, चाहे वो बरतानिया का हुक्मरान हो, यहाँ पे मुग़ल बादशाह, सिखों की जो बादशाही गुज़री है वो, और अकबर बादशाह, उनके तस्वीर बनाए गए हैं। यहाँ पे बैठने के लिए इस घास की तरह कालीन को बिछाया गया ताकि लोग मुसाफिर जो भी आते हैं, टूरिस्ट जो आते हैं यहाँ पे बैठने के लिए, उनको ये इंतज़ाम किया गया है। काफ़ी खूबसूरत कालीन यहाँ पे बिछाई गई है। छोटा सा तालाब, बिल्कुल सब्ज़ रंग का पानी है इसमें। हम नमक की कान तकरीबन ये पहली मर्तबा है हम दोस्तों के साथ आए हैं। बहुत खूबसूरत जगह इसको बनाया गया है। यहाँ पे पाकिस्तान का झंडा भी इन्होंने ज़मीन के ऊपर बनाया है और इसके साथ बड़ा सा तालाब है, खूबसूरत उसका पानी है। यहाँ पे टूरिस्ट हज़रात के लिए बैठने की इंतज़ाम उन्होंने किया हुआ है। काफ़ी वसी जगह और काफ़ी वसी रास्ता, ऊंचाई भी काफ़ी ज़्यादा है और देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। जितने भी लोग आते हैं यहाँ पे तकरीबन वो उन दिनों में आते हैं जिस दिन में लोग छुट्टियाँ ज़्यादा होती है और छुट्टियों में लोग ज़्यादा आते हैं, ईद के मौके पे ज़्यादा आते हैं। और यहाँ 14 अगस्त जो पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है उस दिन में लोग ज़्यादा आते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ जो दिन है जिसमें पाकिस्तान की सरकारी छुट्टी होती है तो लोग यहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग आते हैं। और हमने इस दिन का इंतखाब इसलिए किया कि क्योंकि हम ज़्यादा रश को पसंद नहीं करते हैं, तो हमने इस दिन का इंतखाब किया ताकि रश भी ना हो और हम सुकून के साथ और इत्मीनान के साथ वीडियो भी बना सके और यहाँ जगह का विज़िट भी अच्छी अंदाज में कर सके, इसलिए हमने इस दिन का इंतखाब किया। यहाँ पे एक बिल्कुल अंधेरे का गार बना हुआ है, हम नहीं जाएंगे इसमें, हम यहाँ पे जाएंगे, देखेंगे यहाँ पे क्या बना हुआ है। यहाँ आसपास तालाबे बने हुए हैं, रास्ता आगे बंद है, आगे भी तालाब है और खूबसूरत खूबसूरत कटिंग हुआ है। हम ये भी तालाब बनाया गया है। ये दुकानें, मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे लगाई गई है बेचने के लिए। हाँ, यहाँ पे बर्गर मिलेगा आपको, चिप्स मिलेगा। भाई साहब ताज़ा चिप्स बनाएंगे और वो इंशाल्लाह हम खाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। 200 रुपये का आपको प्लेट मिलेगा। प्लेट देखते हैं प्लेट में क्या होता है। चलो एक प्लेट बना दो। यहाँ पे हम वेट करेंगे। ये नमक के मुख्तलिफ डिज़ाइनें बनाई गई है।
चीज़ों को बनाया गया है ताकि बेचने के लिए। अच्छा, हम चिप्स देखेंगे, भाई ने चिप्स बना के दी है। कैसे चिप्स बनाया, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। आपको 200 रुपये का ये चिप्स मिलेगा यहाँ नमक के कान में। अभी आप देख लें कि आपके इलाके में चिप्स सस्ता है या महंगा है। यहाँ पे आजकल सिर्फ ये एक दुकान यहाँ पे मौजूद है, इस वजह से कुछ चीज़ें यहाँ पे इस वजह से भी महंगी मिलती हैं, क्योंकि दुकान यहाँ नहीं है और दूर जाना पड़ता है। फिर हमने वापस जाने का इरादा किया, हम वापस जाएंगे। यहाँ से निकलेंगे, दुकानें पीछे रह गए हैं। अब जाएंगे हम, तकरीबन 15-20 मिनट हमारा रास्ते पे गुजरेगा। जिस रास्ते से हम जिस दरवाजे से हम इन हुए थे, एंटर हुए थे, उस रास्ते से अगर हम वापस निकलेंगे तो तकरीबन 20 से 15 मिनट लग जाएंगे अगर आप पैदल जाएंगे इस रास्ते पे, क्योंकि जगह बहुत दूर है। ये रेलगाड़ी है यहाँ पे। इसमें जो लोग पैदल सफ़र नहीं कर सकते तो वो लोग इस रेलगाड़ी में बैठकर आ जाते हैं। यहाँ पे बैठते हैं लोग, मैं भी बैठ के दिखाता हूँ। यूं करके बैठ जाते हैं रेलगाड़ी में और फिर इसमें सफ़र करते हैं। पैदल सफ़र इससे काफ़ी बेहतर है, क्योंकि रेलगाड़ी एक तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता जाती है और दूसरी बात यह है कि इसका किराया भी काफ़ी ज़्यादा है, 600 रुपये किराया है। और अगर आप पैदल आए तो 400 रुपये टिकट है इसका। हाँ, रेलगाड़ी दूसरी, यहाँ पे इंतज़ार बहुत काफ़ी वक्त तक यहाँ पे इंतज़ार होता है। कुछ मुसाफिर, कुछ टूरिस्ट हजरात वो ज़्यादा यहाँ पे ठहरते हैं, तो इस वजह से फिर आपको ज़्यादा ठहरना पड़ेगा। और अगर आप पैदल आए, एक तो आपको 200 रुपये का बचत भी होगा और दूसरी बात यह है कि अपनी मर्ज़ी से जब भी आपका जी चाहे तो आप निकल सकते हैं। ये है रेलगाड़ी जिसमें से हम लोग सवार है और आगे निकलने की तरफ जा रहे हैं। पीछे से इंजन है और इंजन धक्का देकर आगे की तरफ खींचा जा रहा है और ये रेलगाड़ी ऊपर से करंट के ज़रिए से निकल रहा है। ये हम पहुंच चुके हैं, तकरीबन खान से निकल रहे हैं। काफ़ी पैदल सफ़र किया, काफ़ी दूर था, लेकिन पैदल सफ़र करने का एक अपना मज़ा है। ये हम बाहर आ गए हैं। ये कान के बाहर खूबसूरत खूबसूरत पहाड़ है, बहुत खूबसूरत पहाड़ है कान के आसपास। बिल्कुल चारों तरफ पहाड़ है। इन पहाड़ों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत। यहाँ पे नमक है इसमें, और ये नमक की जो कान है तकरीबन उस पहाड़ जो दूर नज़र आ रहा है तकरीबन वहाँ तक पहुँचा हुआ है, और वहाँ तक हम पहुँचे थे। उसके नीचे इसको खोदा गया है, वहाँ तक ये कान मौजूद है, और उससे आगे भी अभी भी मज़दूर काम कर रहे हैं। नमक को निकाला जा रहा है। एक मज़बूत किस्म का पुल यहाँ पे बनाया है ताकि इस कान पर आने वालों के लिए सहूलत हो। और इसके ऊपर प्लास्टिक का चादर डाला गया है कि बारिश की वजह से या गर्मी धूप की वजह से लोग जो यहाँ से गुज़रते हैं तो उन पर धूप ना पड़े और बारिश के कतरे ना पड़े, बारिश से कपड़े गीले ना हो जाएं। और ये एक बड़ा सा नाला बहता है जो पहाड़ों पे बारिश होता है और यहाँ से पानी वो निकल कर जाता है, और यहाँ अभी भी पानी बह रहा है। और ये पानी मेरे ख्याल में सारा ये नमक की कान से निकल रहा है और काफ़ी कड़वा पानी है यहाँ। हम कान से बाहर आ चुके हैं, हम कान से आ चुके हैं और हमारी वापसी है इंशाल्लाह। तब तक इतना ही। आइंदा वीडियो के लिए इंतज़ार करें। इंशाल्लाह आइंदा हमारा एक दूसरी मुल्क का सफ़र है और उसकी व्लॉग हम आपको बनाएंगे, मुख्तलिफ़ जगहों के और मुख्तलिफ़ इलाकों के। इंशाल्लाह हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम।